शाहिद अफरीदी अपने क्रिकेट के ज़मानों में जो छक्के चौके मारते थे ना, वो आजकल वो बैठकर मारते हैं स्टूडियो के अंदर। और भाई साहब, वो बहुत सख्त किस्म का लपेटे में ले रहे हैं। अपने दामाद को तो उन्होंने लपेटे में लिया, अब उन्होंने लिया आमिर मीर को। शाहिद अफरीदी कहते हैं ये आमिर मीर कौन है, इसकी जॉब क्या है, ये इसकी जॉब में है कि ये टीम अनाउंसमेंट करता फिरे, ये आया कहाँ से है भाई। मैंने इसको अचानक से टीवी पर देखा स्क्वाड अनाउंस करते हुए, तो मेरा सवाल ये है कि तुम हो कौन भाई, तुम कैसे टीम अनाउंस करते सकते हो, तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन में है कि तुम टीम अनाउंस करोगे, तुम आए कहाँ से हो, तुम्हारा काम क्या है। ये लाला ने बेसिकली सवाल पूछे हैं। मैंने आपको बताया ना, लाला आजकल भाई साहब टीएनटी बने हुए हैं, फुल टाइम हार्ड कोर मोड में चल रहे हैं। तो मैंने कहा लाला की हेल्प कर दी जाए। लाला आमिर मीर जो हैं वो हामिद मीर के भाई हैं। हामिद मीर जर्नलिस्ट जो हैं, और आमिर मीर ये पंजाब गवर्नमेंट, इंटरम पंजाब गवर्नमेंट जो बनी थी ना पीछे, जिसमें मोहसिन नकवी साहब वो थे, वज़ीर आला थे, इंटरम वज़ीर आला। तो उसमें ना ये इंटरम या केयर टेकर मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन और कल्चर के। तो उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब ने जब वो ओहदा छोड़ा, वो आगे चेयरमैन पीसीबी के तौर पर, तो आमिर मीर उन्हीं के साथ आ गए। तो आमिर मीर इस टाइम एडवाइज़र टू पीसीबी चेयरमैन भी हैं। अच्छा, प्लस उसके साथ उनका और भी क्या रोल है, मीडिया कंसल्टेंट भी हैं और पीसीबी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। तो आमिर मीर का ये बेसिकली जायचा है। वो पीसीबी में क्या करते हैं, पीसीबी से पहले क्या कर रहे थे, बेसिकली जर्नलिस्ट हैं। आमिर मीर भी अपने भाई हामिद मीर की तरह हैं जर्नलिस्ट ही। वो जर्नलिज्म से वो आए, इंफॉर्मेशन और कल्चर के केयर टेकर मिनिस्टर बने, वहाँ से फिर वो अब आ गए हैं पीसीबी के अंदर। अब बुनियादी तौर पर बात तो सही है कि आमिर मीर स्पोक्स पर्सन है, एडवाइज़र टू चेयरमैन पीसीबी हैं, ठीक है। वो इन अ वे क्या उसको कहते हैं, मीडिया कंसल्टेंट हैं। उनका बनता कैसे है वो आके टीम अनाउंस करे, है कि नहीं। टीम अनाउंस करना तो सिलेक्शन कमेटी का काम है, वो बेसिकली चीफ सिलेक्टर को आना चाहिए सामने। अब टीम अनाउंस करना बेसिकली आकिब भाई का काम है, क्योंकि वो है ना बेसिकली रूए रवां। चीफ सिलेक्टर ऐसा पोस्ट तो मेरा ख्याल है कोई नहीं है किसी के पास, लेकिन वो आमिर भाई आकिब भाई की जो बात है ना, वो मेन वहाँ पर चलती है। तो अब वो आना आकिब भाई को चाहिए। बात तो यही है, टीम अनाउंस होनी चाहिए भाई, या तो सारी सिलेक्शन कमेटी आकर बैठे मीडिया के सामने। इस सूरत में ना जो भी करंट सेटअप है पीसीबी में, जितने भी वो हैं ना सिलेक्टर्स, वो बैठे मीडिया के आगे, टीम अनाउंस करें, मीडिया से क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें, सिंपल। अब वो वाकई आमिर मीर से आप टेक्निकली जब चीज़ों का पूछेंगे, प्लेयर्स का पूछेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस का पूछेंगे, आई रियली डोंट थिंक सो कि आमिर मीर को आइडिया होगा। उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है कि प्लेयर्स का डाटा अपने पास रखें कि फ़लाना प्लेयर उस जगह परफॉर्म करके आया, फ़लाना उस जगह करके आया, ये प्लेयर अच्छा खासा फॉर्म में था, ये इंजर्ड हो गया तो फिर ये टीम से बाहर हो गया, अब हम इसे दोबारा वापस लेकर आए हैं, हमने फ़लाने प्लेयर को क्यों नहीं कंसिडर किया, फ़लाना टीम का पार्ट था उसे क्यों ड्रॉप किया। उस्ताद जी, ये सवाल टेक्निकल सवाल हैं सारे, और आमिर मीर किधर से इनका जवाब देंगे। उनका पोर्टफोलियो ही नहीं है ना इन सब सवालों का जवाब देने का। जिनका पोर्टफोलियो है उनको देने चाहिए। आकिब जावेद आए, वो मिसबाह आए, उसके अलावा और कौन है दो, आकिब जावेद हैं, मिसबाउल हक हैं, असद शफीक हैं, एक चौथा भी है कोई, अलीमदार तो चले गए हैं, चौथा कौन था यार, मेरे जहन से नाम निकल गया, चौथा कौन है यार, सिलेक्शन कमेटी में है कोई ना कोई। तो उसको छोड़े, उनका काम बनता है, आमिर मीर का नहीं बनता। तो लाला जो सवाल उठा रहे हैं, लाला के सवाल बहुत जेन्युइन है। आप गलत बंदे से गलत काम करवा रहे हैं, सही बंदे से सही काम करवाएं। यहाँ पर तो सही बंदे मतलब चार हैं, बिठाएं चारों को, आकर दें लोगों के सवालों के जवाब। अब जैसे मेरा सवाल है कि उसको हसीबुल्ला को क्यों ड्रॉप किया गया भाई, हसीबुल्ला को क्यों ड्रॉप किया, हसीबुल्ला की सुई गैस में 4 महीने से तनख्वाह क्यों बंद है, या 4 महीने से ज़्यादा ही हो गए होंगे, उसकी सैलरी क्यों नहीं आ रही। मिसबाउल हक को पॉइंट आउट करके जो बातें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, वो पूछे ना मिसबा से। भाई एक तो मुझे ये नहीं समझ में आती, कर लिया ना आप लोगों ने, कप्तानी कर ली, सारा कुछ कर लिया, आप छोड़ दें जान यार।
अब आपको सिलेक्टर भी बनना है, आपको हेड कोच भी बनना है, आपको क्रिकेट के मामला अभी भी अपने हाथ में रखने हैं। यार जाने दे, किसी काम के बंदे को आने दे। ये मैं सबको ही कह रहा हूँ, किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी कोई ना कोई आता है उसका कोई ना कोई कांड खुलता है। वहाब रियाज को देख लें, आकिब जावेद को देख लें, उससे पीछे आप चले जाएं, भाई सबका कोई ना कोई मसला होता है। तो वो अब जब राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अबदोज़ की तरह नीचे ही जाएगी, हवाई जहाज़ की तरह ऊपर जाने से रही। और ऊपर भी अगर जाएगी तो वो शुरली पटाखे की तरह होगी, ऊपर गई शटैक करके फट के 2 सेकंड बाद नीचे। ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते हम। उसकी रीज़न ये है कि क्रिकेट के सेटअप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो लाला ने सवाल सही पूछे हैं, अपने तौर पर मैंने जवाब देने की कोशिश की है, बट मैं चाहता हूँ कि लाला इस तरह के सवाल उठाते रहें। बड़े आदमी हैं, बड़ा नाम है, बड़ी रीच है, लोग सुनते हैं उनकी बातों को, तो वो फिर सवाल करते हुए अच्छे भी लगते हैं कि बताओ भाई। सो आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट लाला कि उनका बनता है कि वो करें ज़रा पीसीबी के साथ दो हाथ के, भाई क्या चल रहा है तुम लोगों की तरफ। इस वीडियो में इतने। पीस आउट।